हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं और सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सभी वर्ड्स जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो क्लास को ध्यान जरूर दीजिएगा और वर्डों को नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं क्लास को। लुक इनटू फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेज़ ये। लुक इनटू कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो मोस्ट रिपीटेड है, सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। लुक इनटू का मीनिंग होता है एग्जामिन इन डिटेल। लुक इनटू आप वर्ड्स को देख सकते हैं, उससे क्लियर हो रहा है मीनिंग। लुक इनटू जब हम किसी को देखते हैं, किसी चीज़ की छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उसके लिए आता है लुक इनटू। एग्जामिन इन डिटेल विस्तार से किसी चीज़ की जांच करना, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, उसको खरीदने से पहले हम उसकी पूरी तरह से जांच करते हैं, छानबीन करते हैं, तब जाके वो हम उसको खरीदते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर लुकिंग इनटू बाइंग अ न्यू कंप्यूटर। वी आर लुकिंग इनटू बाइंग अ न्यू कंप्यूटर कि हम नया कंप्यूटर खरीदने के लिए जांच कर रहे हैं। हम नया कंप्यूटर खरीदने के लिए जांच पड़ताल कर रहे हैं, यानी कि हम उसको अच्छी तरह से जांच रहे हैं। कोई भी चीज़ को खरीदने से पहले उसकी एग्जामिन करना, उसकी एग्जामिनिंग डिटेल, उसको डिटेल में जानना हो कि कैसा है सामान, उसकी पूरी तरीके से जांच करना। ओके, तो लुक इनटू का मीनिंग हुआ एग्जामिनिंग डिटेल, विस्तार से जांच करना। किसी वस्तु को ले लीजिए, किसी व्यक्ति को ले लीजिए, दोनों तरह से हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं फ्रेज़ का। और इम्पोर्टेंट फ्रेज़ है। नेक्स्ट फ्रेज़ है हमारी सी थ्रो। सी थ्रो हमारी नेक्स्ट फ्रेज़ है और सी थ्रो भी इम्पोर्टेंट फ्रेज़ है। सी थ्रो का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड द रियल इंटेंशन, किसी के वास्तविक इरादे को समझना। सी थ्रो हम कहते हैं ना कि सी थ्रो करना, किसी के रियल इंटेंशन को समझना। ओके, तो सी सॉ थ्रो हिज एक्सक्यूज एट वंस। सी सॉ थ्रो हिज एक्सक्यूज एट वंस, उसने तुरंत, एटवंस उसने तुरंत उसके बहाने बनाने के रियल इंटेंशन को समझ लिया कि वो कैसे बहाने बना रही है। उसने क्या किया, उसने तुरंत उसके बहाने बनाने के रियल इंटेंशन की, उसका बहाने बनाने का जो इरादा है उसको समझ लिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सभी वर्ड्स। नेक्स्ट है मेक ए मैस। मेक ए मैस ईडियम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है मेक ए मैस। ऊपर हमने फ्रेज देखी और ये ईडियम है मेक ए मैस। मेक ए मैस का मीनिंग होता है क्रिएट अ कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, कि बर्बाद कर देना, सब कुछ बर्बाद कर देना, या हम कहेंगे कुछ करने में बहुत सारी गलतियां करना। हम किसी काम को करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं कन्फ्यूज़न को। ओके फ्रेंड्स, गड़बड़ कर देते हैं कि किसी भी काम को करते वक्त, तो किसी भी काम को में बहुत सारी गलतियां करना या सब कुछ बर्बाद कर देना, उसके लिए आता है मेक ए मैस। आप मैस से समझ सकते हैं, एक चीज़ में आप जब दूसरी चीज़ को मैस करते हैं तो क्या कर देते हैं, आप उसे सब बर्बाद कर देते हैं, वो किसी भी लायक नहीं रहती। ओके, इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, ईडियम को। ही मेड अ मैस ऑफ हिज लाइफ बाय ड्रिंकिंग टू मच। ही मेड अ मैस ऑफ हिज लाइफ बाय ड्रिंकिंग टू मच। बहुत अधिक शराब से उसने अपने लाइफ को, अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। ओके, तो बहुत अधिक शराब से उसने क्या किया है, अपने जीवन को मैस कर दिया है। मैस मेडा मैस, बहुत ज़्यादा है, उसने अपनी शराब से अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है। इस तरह से आप, ये एग्जाम्पल भी मैंने ईजी लिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेक ए मैस का मीनिंग होता है सब गड़बड़ करना किसी काम को करते वक्त, या मिस्टेक कर देना, उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, या सब कुछ बर्बाद कर देना। ओके, आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा इसका। नेक्स्ट है फ्रेज़ हमारी ब्रेकआउट। ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, स्टार बना लीजिए डबल। कई बार एग्जाम में पूछी गई है फ्रेंड्स। ब्रेकआउट का मीनिंग होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आप ब्रेकआउट बाहर तोड़कर फेंक देना, यह इसका मीनिंग नहीं होता। ब्रेक करना, तोड़ना, आउट बाहर कर देना कि तोड़कर बाहर फेंक देना, ये इसका मीनिंग नहीं होता है। इसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट सडनली लाइक वॉर और डिजीज़। टू स्टार्ट सडनली लाइक वॉर और डिजीज़, एकदम शुरू करना, एकदम शुरू होना, सडनली अचानक शुरू होना किसी वॉर का या किसी डिजीज़ का, एकदम शुरू होना। अचानक से कोई युद्ध हो जाता है या कोई बीमारी अचानक हो जाती है, उसके लिए आता है ब्रेकआउट। ये इसका सही मीनिंग है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं।
डेंगू हैज़ ब्रोकन आउट इन आवर एरिया। डेंगू हैज़ ब्रोकन आउट इन आवर एरिया। हमारे इलाके में, हमारे एरिया में डेंगू अचानक शुरू हो गया है। डेंगू अचानक शुरू हो गया, वो सडनली स्टार्ट हो गया है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी एग्जाम्पल लिया है, इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ फ्रेज़ है और ये फ्रेज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। कॉल ऑफ भी इम्पोर्टेंट फ्रेज़ है और इसका मीनिंग होता है कॉल ऑफ का टू कैंसिल और पोस्टपोन ऑफ अ प्रोग्राम। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ आप ये भी कहते हो कि कॉल ऑफ, कॉल कट कर दो, फ़ोन नीचे रख दो, कॉल कट, बात बंद कर दो। ये इसका सही अर्थ नहीं होता है। इसका सही मीनिंग होता है टू कैंसिल और पोस्टपोन ऑफ अ प्रोग्राम। किसी तय किए गए कार्यक्रम को रद्द करना या उसको रोक देना। कोई काम होता है, कोई तय किया गया प्रोग्राम होता है या कोई आपकी शेड्यूल मीटिंग होती है, उसको रोक देना या उसको रद्द कर देना या उसको आगे पोस्टपोन कर देना। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग। कॉल ऑफ का मीनिंग होता है किसी भी तय किए गए प्रोग्राम को रद्द करना या उसको रोक देना। ओके, जैसे हम इसका यूज़ खेलों में बहुत अधिकतर करते हैं, जैसे मौसम के कारण, वेदर के कारण खेलों को रद्द कर दिया जाता है, उसके लिए इसका फ्रेज़ का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। टुमारोज़ मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द आइसी वेदर। टुमारोज़ मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द आइसी वेदर। कि आइसी वेदर, बर्फीले मौसम के कारण, बर्फीले मौसम की वजह से टुमारोज़ मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, कि कल का मैच रद्द कर दिया गया है। बर्फीले मौसम के कारण कल का मैच रद्द कर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मीनिंग, और एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लिया है मैंने इसका। तो आपको सभी वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और जो चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं ये जो मैं आपको लेकर आती हूँ वोकैब, सभी एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। और जिन्होंने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं, वो लास्ट क्लासेस देखें, अपने नोट्स को प्रॉपर तैयार करें और इनको रिवाइज़ भी ज़रूर से ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि वोकैब जल्दी से याद नहीं होती है। इनको रिवाइज़ ज़रूर से ज़रूर करते रहना। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ फ्रेंड्स। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।